परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग प्रतिष्ठान पुणे की ओर से सब भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले सेशन में जो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन हुआ, हमने काफ़ी कुछ सहयोग के बारे में जाना। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, हमारी आंतरिक शक्ति क्या होती है, इस ऊर्जा के स्तोत्र के बारे में जाना। अपने हेल्थ के लिए इसके क्या बेनिफिट्स है और सहयोग हमें कैसे संतुलन प्रदान करता है, ध्यान कैसे करना है, इसके बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें ली है। हमने अनुभूति भी ली है और अब हम सेकेंड सेशन में आज आपको आपकी इस आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और इसे अपने परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब आदिशक्ति ने सृष्टि का सृजन किया तो उस ऊर्जा को, उस स्त्री शक्ति को सबसे पहले जन्म दिया और जिसे हम कुंडलिनी माता कहते हैं। ये भूमाता में जो हमारी धरनी है, जो पृथ्वी है, ये साक्षात कुंडलिनी का ही अवतरण है। और जब हम इस धरनी माँ से, ये पंच तत्वों से अपने आप को उस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्तोत्र प्रमाणित करते हैं। आपको ये बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि सहयोग आज विश्व में 100 से ज़्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है और हर तरफ इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति है वो आज पूरे दुनिया भर में हमको दिखाई दे रही है। सहयोग क्या है और इसमें हमें कैसे संतुलन मिलता है, उस स्त्री शक्ति को हम किस तरीके से अपने आप में, भला वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, ये शक्ति तो है ही। हम नारी को शक्तिशाली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समाज की पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोटेंशियल एनर्जी को जब काइनेटिक एनर्जी का सपोर्ट होता है, जिसे हम पुरुष शक्ति कहते हैं, तो पूरा समाज बदलने की शक्ति इसमें आती है। और इस समाज को बदलने के लिए हमें चाहिए कि हर नारी संतुलित रहे। आज हम देखते हैं कि जो तनावपूर्ण वातावरण है, जिसमें आज महिला सिर्फ घर गृहस्थी नहीं करती है, उसको अर्थार्जन भी करना पड़ता है, उसको बाहर जाना पड़ता है, समाज में अलग अलग व्यक्तियों के साथ उसको बात करनी पड़ती है, बच्चों को संभाल के उसको अपना घर गृहस्थी के साथ साथ बाहर सामाजिक राजकीय क्षेत्रों में वो जाती है। क्या ये सब करते हुए उसे तनाव महसूस नहीं होता? और इस तनाव के कारण बहुत बार या तो वो नैराश्य में जाती है क्योंकि वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाती, और कभी ऐसा होता है कि वो अहंकारी हो जाती है, एडामेंट हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा भविष्य का विचार करती है और जिसके कारण उसको अलग अलग प्रकार के शारीरिक व्याधियाँ उसको जुड़ जाती है। तो ये सब में से मुक्ति पाने के लिए हम सहयोग के माध्यम से ध्यान और धारणा कर सकते हैं। अब समाज में ये जो श्री शक्ति है, इस स्त्री शक्ति की ऊर्जा निहित हम वेस्टेज ना हो, इसके लिए इसको कैसे रिस्टोर करें और ये पोटेंशियल एनर्जी को अपने खुद के लिए और अपनी आजू बाजू की समाज रचना के लिए कैसे उसका उपयोग करें, इसके बारे में संतुलन के माध्यम से हम जानने वाले हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर जो शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो इस आंतरिक शक्ति को जानने के लिए हमें संतुलन प्रदान करके ध्यान करना बहुत जरूरी है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी, इन्होंने जब सहयोग हमारे विश्व को प्रदान किया तो उन्होंने यही कहा कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक बीज में से होता है। जब एक बीज पनपता है तो उस बीज के साथ बड़ा वृक्ष बनता है जो वटवृक्ष हो सकता है। इतनी क्षमता उस बीज में है। तो हम तो स्त्री शक्ति है, सृजनशीलता का प्रतीक है, प्रेममयी है, और हमारे अंदर की करुणा और ये प्यार जब हम विश्व में बांटेंगे, पर वो कैसे जाएगा? वो हमारे परिवार से समाज में, समाज से देश में, और देश में विश्व में जाएगा। आज हमारे विश्व की जो कुछ अस्थिरता है, जो कुछ विश्व में हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी क्या एक व्यक्ति की है? नहीं, ये पूरे समाज की है। और हमारे अंदर अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तनाव में से संतुलन चाहते हैं और अपने आप को मुक्त करके इस विश्व की शक्ति से, परमेश्वरी शक्ति से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को संतुलित करना है।
तो आइए हम देखते हैं कि इस संतुलन के माध्यम से और सहयोग में जो हमारा खुद का ही एक सूक्ष्म शरीर बताया गया है, आप उस सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्र हैं। ये 3 नाड़ियां हमारे 3 काल दर्शाती है। जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ये चंद्र नाड़ी है। ये हमारा भूतकाल प्रदर्शित करती है, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर जो गहराई में जो भी कंडीशनिंग है वो भी यहीं पे है। और इसके साथ जो नाड़ी का जो संतुलन है, अगर वो बिगड़ता है और अगर हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट में जाते हैं तो हम निराशा और डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ये जड़ शक्ति है और ये भूमाता से कनेक्टेड है, जिसको भूमि तत्व कहते हैं, शीतल शक्ति है। अब जब हम राइट की तरफ देखते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पीले कलर की जो एक नाड़ी है, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये सूर्य नाड़ी है। ये हमारा भविष्य काल दर्शाती है। भविष्य का मतलब होता है नियोजन, भविष्य के बारे में सोचना, प्लानिंग करना। और उसके अलावा हम अर्थार्जन के बारे में सोचते हैं, घर गृहस्थी समाज के बारे में सोचते हैं। तो जब हम इसके अति में जाते हैं तो हम हाइपर हो जाते हैं। किसी भी चीज का असंतुलन हमारे शरीर के लिए बाधक होता है और इसके कारण हमें हाई बीपी भी हो सकती है। कि जैसे हमने कहा कि ईड़ा नाड़ी हमको निराशा और दुख में लेके जाती है, वैसे पिंगला नाड़ी हमें अति करने के कारण हमारा क्रोध, हमारे अंदर के जो दबे हुए भाव है उसको अहंकार में प्रदर्शित करती है और इसके कारण हमें अपने आप को ही हम बढ़ावा देके असंतुलन में जाते हैं। अब ये दोनों नाड़ियां, ये एक है भूतकाल की, एक है भविष्यकाल की, इनको संतुलन में लाने के लिए और अपने आप को संतुलन में लाने के लिए हमें सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग होता है। अब ये सुषुम्ना नाड़ी सुप्त है। जैसे ईड़ा नाड़ी तमोगुण है और पिंगला नाड़ी रजोगुण है, पर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर सत्व गुण है। सत्वशील बनाने के लिए इस नाड़ी से जब हमारे अंदर स्थित उस परमेश्वर शक्ति जो हमारे रीढ़ के हड्डी में त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के बैठी हुई है सुप्तावस्था में अधोगामी, वो जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है और परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के आशीर्वाद में जब वो सुषुम्ना नाड़ी से 7 चक्रों का भेद करके ऊर्जा केंद्रों को निकाल के जब वो सहस्त्रार पे आती है, तो हम वर्तमान में स्थित होते हैं। अब ये वर्तमान में स्थित होना मतलब होता है हम ध्यान के स्थिति में जाते हैं। अब ध्यान क्या है, हमने पिछले सेशन में सुना, हमने समझा, हमने उसकी अनुभूति ली। ध्यान है कि जब हम कुछ क्षण के लिए निर्विचार हो जाते हैं और ये निर्विचारता ही हमें तनाव से मुक्त करती है। अल्फा, बीटा, गामा ऐसे 3 रेज होते हैं जो हमारे शरीर के मस्तिष्क के भाग में संक्रमित होते हैं। अल्फा बीटा तो होते ही है, पर जब हम ध्यान में स्थित होकर निर्विचार होते हैं उस क्षण को हम कहते हैं कि हम ध्यान में हैं। और ये स्थिति बहुत कम टाइम के लिए आती है और इससे पाने के लिए योगी मुनि ने और ऋषियों ने बहुत तपश्चर्या की है। पर परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा में आज ये हमें सहज प्राप्त हुआ है और इसीलिए हम इसको सहज योग कहते हैं। तो इस सहयोग के माध्यम से और संतुलन प्राप्त होने के बाद जब हम इन 3 नाड़ियों के ऊपर अपना पूरा चित्त रख के अपनी अनुभूति में जाते हैं, तो हमारे हाथों पे, हमारे तालू भाग में, हमारी उंगलियों पे हमें कुछ न कुछ अनुभूति प्राप्त होती है। हमारे पैरों पे, हमारे तलवे पे जो हम जमीन पे टिके हुए होते हैं उनमें हमें अनुभूति प्राप्त होती है। और वो आंतरिक ऊर्जा का स्तोत्र जब खुलता है तो हमारे 7 चक्रों को प्रकाशित करते हुए, साफ करते हुए वो हमारे सहस्त्रार से इस सृष्टि के सृजन करने वाले परमेश्वरी शक्ति से जुड़ जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसके बारे में भी हमने पिछले सेशन में सुना है, उसको हमने अनुभूति प्रदान करने के बाद आज हम अभी इन 3 नाड़ियों का संतुलन करेंगे। संतुलन के बाद हम कुछ क्षण के लिए
ध्यान करके अपने अनुभूति को फिर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि सहज योग ये बहुत ही साइंटिफिक है। इसके ऊपर बहुत सा मेडिकल रिसर्च हुआ है, जिसके बारे में हमारे पिछले सेशन में आपने देखा है, स्लाइड्स देखी है और काफ़ी कुछ आपने महसूस भी किया है। तो आइए अब हम हमारे 3 नाड़ियों को संतुलित करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं और क्रियाएं करते हैं। मैं पहले आपको ये प्रार्थनाएं और क्रियाएं समझाती हूँ। आप इन क्रियाओं को हमारे साथ कीजिएगा और उसके बाद आंखें बंद करके आपको ये क्रियाएं करनी है। दोनों हाथ आप अपने हृदय के स्तर पे लेंगे। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है बाई बाजू को अपने गोद में रखते हैं और अपना राइट हैंड दाहिनी साइड को आप भूमि माता में स्पर्श करके ज़मीन पे रखेंगे। अगर आप नीचे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो ज़मीन की तरफ हाथ को फैला देना है, उंगलियां आपकी पूरी सीधी रहेगी। दूसरी स्टेप में आप जो ज़मीन पे हाथ रखा है वो माँ का हाथ निकाल के उस हाथ को हम गोद में रखते हैं और हमारे बाएं हाथ को मोड़ के हमारे कान की तरफ से ऊपर लेते हैं। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया में दोनों हाथ हम अपने हृदय के स्तर पे लेंगे और ये क्रियाएं करते वक्त आपको महसूस करना है आंखें बंद करके कि हमारे हाथों पे कुछ महसूस हो रहा है, हमारे शरीर में कुछ संक्रमित हो रहा है। और उसके बाद हम ध्यान कर देंगे जिसमें हम अपना लेफ्ट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, फिर हम वहाँ प्रार्थना लेंगे। उसके बाद इस हाथ को हम अपने माथे पे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे, यहाँ भी हम कुछ प्रार्थनाएं लेंगे। गर्दन को सीधे करने के बाद हम उस हाथ को हमारे दाहिने हाथ को सहस्त्रार पे रखते हैं, तालू भाग में रखते हैं और 7 बार घड़ी की सुई की तरह गोल घुमा के वहाँ जो कोई हमारी स्किन है उसको हम लूज़ करते हैं और हाथ को वहीं पे स्थिर रखेंगे और हम कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। ये सब प्रक्रिया करते वक्त हम कोई भी आँख नहीं खोलेगा, अपनी आंखें बंद रहेंगी। हमें सिर्फ अनुभूति करनी है कि हमें क्या लग रहा है और पूरे समर्पित भाव से अब हम संतुलन की ये प्रक्रिया करके ध्यान करेंगे। बहुत ही सहज है, आपको कुछ नहीं, बस एकदम शांति से बैठना है, कंफर्टेबल बैठना है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, धीरे धीरे सांस की तरफ देखिए, धीमी धीमी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ। सांस लेने के बाद उसको धीरे से छोड़ दीजिए। सांस की तरफ पूरी तरह से ध्यान देते हुए हम धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हैं। दोनों हाथ हृदय की लेवल पे रहते हैं, आंखें बंद रहेगी। बाएं हाथ को गोद में रखते हैं, दाहिना हाथ हम जमीन की तरफ रखेंगे। प्रार्थना लेते हैं। आप भी मन ही मन में ये प्रार्थना, सब प्रार्थना में आपको रिपीट करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरी बाई बाजू, मेरी ईड़ा नाड़ी शुद्ध, पवित्र और निर्मल कर दीजिए। बाई बाजू का पूरा असंतुलन इस धरनी माता में निकाल देने की कृपा कीजिए। कुछ क्षण ऐसे ही बैठते हैं। महसूस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड के तलवे पे, उंगलियों के छोर पे आपको कुछ महसूस हो रहा है। अब हमारा राइट हैंड, दाहिना हाथ हम गोद में रखेंगे
और हमारी बाई बाजू का हाथ कोहनी में झुका के आकाश की तरफ उंगलियां करके चित्त हमारा पूरा हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों पे और तलवे पे रखेंगे और महसूस करेंगे। प्रार्थना लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे पिंगला नाड़ी को, दाहिने बाजू को शुद्ध, पवित्र और निर्मल कर दीजिए। पिंगला नाड़ी पे जो असंतुलन है वो इस आकाश तत्व में निकाल देने की कृपा कीजिए। हाथों पे क्या महसूस हो रहा है उसकी तरफ चित्त रखते हैं। अब दोनों हाथ हम अपनी गोद में रखेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों पे हमारा चित्त रखते हैं। धीमी धीमी सांस लेते हुए हम सब अपने आप को अंदर ले जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। वर्तमान में स्थित करने की कृपा कीजिए। मेरी आंतरिक शक्ति को, मेरी कुंडलिनी शक्ति को षट चक्रों का भेद करके सहस्त्रार में स्थित कीजिए। हमारा राइट हैंड हम अपनी हृदय पे रखेंगे। हमारा हृदय थोड़ा बाईं ओर होता है। पूरा चित्त हम अपने हृदय पे लाते हैं और बहुत ही समर्पित भाव से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैं एक आत्मा हूं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं अहंकार भी नहीं। आपकी कृपा में मुझे आत्मस्वरूप बनाइए। हमारे दाहिने हाथ के तलवे को हम जहां बिंदी लगाते हैं वहां कपाल पे रखते हैं। गर्दन को थोड़ा झुकाते हैं और बहुत ही समर्पित भाव से प्रार्थना करेंगे। सबने कहनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने स्वयं सहित सभी को क्षमा कर दिया। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने मेरे हाथों इस परमेश्वर की शक्ति के विरोध में कभी कोई कार्य हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। 3 बार कहेंगे, क्षमा क्षमा क्षमा। अभी हम गर्दन को सीधा करते हैं और हमारे दाहिने हाथ को अपने तालू भाग में रखेंगे। तलवे को प्रेस करेंगे। उंगलियां सीधी और घड़ी की सुई की तरह सही दिशा में 7 बार हम वहां पे
दबाव देके हाथ को गोल घुमाते हैं, हाथ को वहीं पे स्थिर करेंगे। पूरा हमारा चित्त हम तालु भाग में ले आते हैं। प्रार्थना करते हैं। सभी ने कहना है, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। दिल दिल में सबने 3 बार ये प्रार्थना रिपीट करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। इसी हाथ को हम थोड़ा ऊंचा उठाते हैं। 1 इंच हम अपने तालु भाग से उसको ऊपर लेते हैं। आंखें बंद रहेगी, आंखें नहीं खोलेंगे कोई। हाथ फिर से हम अपने तालु के ऊपर लाते हैं, धीरे से उसको ऊपर उठाते हैं। हमें क्या महसूस हो रहा है, इस अनुभूति में हम रहेंगे। हाथों पे, उंगलियों पे और हमारे तालु भाग से हमें कुछ ठंडा गरम महसूस हो रहा है। आंखें ऐसी बंद रहेगी। इसी क्रिया को अब हम अपने बाएं हाथ से करेंगे। अपना दाहिना हाथ गोद में रखते हैं। बाएं हाथ को हम अपने तालु भाग में रखेंगे। तलवे को स्पर्श करके तालु से फिर से धीरे से ऊपर उठाते हैं। हमारा पूरा चित्त, अटेंशन हमारे हाथ के तलवे पे और हमारे तालु भाग में रहेगा। क्या अनुभूति हो रही है, इस पे हमारा पूरा चित्त है। दोनों हाथों को गोद में रखेंगे, आंखें बंद करके इसी स्थिति में, इसी ध्यान की स्थिति में हम कुछ क्षण बैठते हैं। चित्त पूरा अंदर। दोनों हाथों से हम हृदय के स्तर पे नमस्कार करते हैं और तहे दिल से हम परम पूज्य श्री माता जी के आभार प्रदर्शित करेंगे। श्री माता जी, आपने मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान किया, ध्यान की गहनता प्रदान की। हम आपके दिल से ऋणी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। दोनों हाथों को हम फिर से गोद में रखेंगे। धीरे धीरे हम आंख खोलते हैं। कैसे महसूस हो रहा है? शांति लग रही है? हाथों पे कुछ महसूस हुआ? क्या है ये चैतन्य की लहरियां है जो ठंडी ठंडी है। कुछ लोगों को हो सकता है गर्म महसूस हो, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति षट चक्रों का भेद करके ऊपर आती है तो घर्षण तो होगा ही, और उस घर्षण में कभी कभी गर्म ऊर्जा भी आती है, पर कार्य जरूर होता है।
और ये विश्वास और ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो अपने अंदर निर्णय क्षमता लेके कि मुझे ये पूरा करना है, उसी विश्वास से करता है। वैसे ही एक बार जिस परमेश्वरी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को आपने जगाया है, वो उसी विश्वास और श्रद्धा से आपका उत्थान करेगी। ये तो हमारा उत्थान का मार्ग है जिसमें से शक्ति बड़ी है। जब हमने कहा कि आपके हाथों पे क्या आपको कुछ महसूस हुआ, तालू भाग में आपने कुछ महसूस किया, कुछ ठंडा गरम, उंगलियों पे, हाथों के उंगलियों के छोर पे, तलवे में कुछ गोल गोल घूम रहा है, कहीं यहाँ कुछ गोल महसूस हो रहा है कि जो घूम रहा है। ये जब शक्ति उत्थान की ओर जाती है तो आपको आंतरिक शांति देती है। सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक नियोजन अब आपको नहीं करना है, अपने आप होगा। और जो सहज होता है इसीलिए उसको सहज योग कहते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न है, आपका जो भी कोई फीडबैक है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको अगर कोई भी शंका होगी तो हमारी टोल फ्री लाइन है, आप उस पे भी फोन करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सब ने आज के इस सेशन में उपस्थित रह के परम पूज्य श्री माता जी के आशीर्वाद लिए, अपने आप को संतुलित करके अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर के सब शक्तियों को जागरूक किया। अपने आप को सक्षम करने के लिए हमें कहीं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत कार्य करने की जरूरत नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति का जब संतुलन होता है तो अपने आप ही ये कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग पे आती है और आपको चैतन्य लहरियां प्रदान करती है, जिसकी अनुभूति आपने अभी ली है। महिलाओं के लिए सक्षमीकरण और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सहज योग एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। हम चाहते हैं कि आप हर रोज 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठे और अपने अंदर की इस ऊर्जा को सदैव जागरूक रखें। आप सबको नमस्कार।